हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने काम पे। सुबह 10 बजे का टाइम है ये। 10 साढ़े 10 का टाइम है। 10:30 के आसपास मेरा डेली का रूटीन होता है, फटाफट अपने काम निपटा कर और अपने कमरे में आ जाना, क्योंकि मैं घर से होम बुटीक चलाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ और कटिंग्स है जो वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सलवार बना रही हूँ। ये थोड़ी ओल्ड लेडी की हैं। तो अच्छा, आज मैं जो बात करने वाली हूँ, जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी, वो उन सभी शुरुआती महिलाओं के लिए है जो शुरू शुरू में अपना काम स्टार्ट करती हैं, जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता है और नए कस्टमर से जुड़ने में और नए लोगों के मतलब काम करने में ना उनको ना काफ़ी दिक्कत आती है, और थोड़ा डर भी है जो वो बना रहता है कि कैसे क्या काम करें हम। तो उनको ना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है शुरू में। लेकिन अगर आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करेंगे और अच्छे से मतलब एक एक काम को जब हम शुरुआती दौर पर हम लेते हैं ना, तो हमें ना जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। शुरू में ऐसा तो होता नहीं है कि हमें बहुत हमारे ऊपर काम का बर्डन होता है। बाकी तो देखिए काम हाउसवाइफ के चलते ही रहते हैं, लेकिन सिलाई के काम की बात कर रही हूँ मैं, हमारे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है। लेकिन एक एक कस्टमर का जब हम काम करते हैं और फिनिशिंग के साथ उसको करके देते हैं ना, तो वही कस्टमर दोबारा से हमारे पास आता है, वही लौट कर हमारे पास आता है। और अगर हम काम को ऐसे ही बस जल्दबाजी में जो समझ में आया करके दे दिया, तो फिर हमारे काम में जब उनको सफाई नहीं दिखेगी तो वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो जब मैंने अपना होम बुटीक स्टार्ट किया था, तो मैंने शुरू से ही एक अपना रूल बनाया था कि मुझे जब काम करना है ना, जो जिस चीज़ को मैं बना रही हूँ, चाहे वो कुर्ती हो या मतलब सलवार हो, पैंट हो, कुछ भी हो, तो उसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाना है। और कस्टमर का भी हमें देखना होता है कि कौन सा कस्टमर किस तरह का है ना। अच्छा, ये मान सकती हूँ कि जब भी कोई एक नया कस्टमर हमारे पास आता है, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि उसका मतलब स्वभाव कैसा है ना। वो कैसा है, उसके देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है। लेकिन लेकिन एक बात होती है जो हमें समझ में आती है कि उनके देखिए, कोई भी कस्टमर होता है, अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस होते हैं तो उसके हाव भाव से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, उनकी बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है। कुछ आते हैं ना कस्टमर, मेरे पास भी होता था शुरू में। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, आते हैं, अच्छा जी हमें पहले दिखा दीजिए आप, आपने क्या बनाया हुआ है, सैंपल के तौर पे दिखा दीजिए। वो आपको देखना चाहते हैं आपके काम को। लेकिन कुछ कस्टमर पहले से ही ऐसे आते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी एक्सपीरियंस इंसान के पास जा रहे हैं, तो ये जो हमें काम करके देगा वो अच्छा ही करके देगा, है ना। और यहाँ पर एज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो एज्ड होते हैं, मतलब जो औरतें 50+ होंगी, है ना, तो उनको क्या है, उनको अपनी भी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, बहुत काम वो पहले ही करवा चुके होते हैं, तो उनको भी अपना एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी आप किसी ओल्ड एज लेडी का कोई भी सूट बनाएं, शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ मैं, तो आप बहुत ही ध्यान से, प्यार से और समझदारी के साथ उनका तैयार करिए। देखिए, मेरी ये उषा जन्म की मशीन है, मेरे पास कोई इंटरलॉक की अलग से मशीन नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो सिलाई कर रही हूँ ना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास ऐसे कोई ख़ास मटेरियल नहीं है अभी भी, मतलब टूल्स नहीं है मेरे पास बेसिकली। मेरे पास सीज़र ढंग की नहीं है, मेरे पास मशीन ऐसी कोई जो बुटीक पे चलती हैं वो वाली नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं, टेबल नहीं है सही से। तो कई चीज़ों का मतलब है, मेरे पास भी कटौती है अभी। पर मैंने अपने काम को ना बहुत ही ईमानदारी के साथ और दिल से किया है। तो मैं कस्टमर को देखकर ये सोचती हूँ कि इसका मतलब इसको कैसे वो चीज़ अच्छी लगेगी, सफाई के साथ, है ना। अब जैसे ये देखिए, मैं विंटर का सूट बना रही हूँ, ये गर्म सूट ही है ना। तो इसमें आपको पता है कि धागे बहुत निकलते हैं। आप इंटरलॉक, और मेरी कोई ऐसी अच्छी वाली अलग से इंटरलॉक की मशीन नहीं है, तो मैं इसी मशीन से काम चलाती हूँ, है ना।
तो इसी मशीन से काम चलाती हूँ, लेकिन अपने काम को बहुत ही फिनिशिंग के साथ करने की कोशिश करती हूँ। मैं अंदर की साइड फ़ोल्ड करके पहले इसको इंटरलॉक करती जा रही हूँ साथ के साथ, और फिर सिलाई लगा रही हूँ। इससे ना इसके अंदर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे। तो ये देखिए, पहले आप, जब मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, तो मैं कपड़े को फोल्ड करके लगा रही हूँ। देख रहे हो आप, धागे दिखा रही हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए, मैंने ये चेंज कर दिया है और इसको मैंने इंटरलॉक का बना दिया है अभी। और मैं पहले कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ हल्का, और ये देखिए ऊपर से भी अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। और पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इंटरलॉक कर दूँगी और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इससे क्या है, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ, है ना। जब ये आंटी को मैंने सूट बना के दिया, फर्स्ट फर्स्ट टाइम इन्होंने ये मुझसे सूट बनवाया है, तो इनको बहुत पसंद आया। और क्या होता है ना, ओल्ड लेडीज़ को क्या होता है कि देखने की, परखने की चीज़ें होती हैं कि इंसान ने काम कितने सफाई से किया है अपना, है ना। और जब आप बिगनर्स होते हैं, देखिए लोगों को भी आप पे ट्रस्ट करने में ना टाइम लगता है। और जब आप उनका ट्रस्ट गेन कर लेते हैं ना एक बार, तो फिर वही आपके पास वापस आते हैं। तो एक मैंने इन आंटी का क्या किया था, पहले एक पीको ही करके दिया था दुपट्टे को, तो वो पीको ही उनको इतना पसंद आया कि फिर उसके बाद वो अपना एक सूट भी लेकर आए हैं मेरे पास। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पहले आपसे सिंपल सूट बनवा कर देखते हैं, सिंपल चीज़ें जो घर पर उनके काम की हों वो करवा के देखते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में सफाई कितनी है। बहुत से कस्टमर आते हैं आपके पास और वो आपके रखे हुए स्टिच किए हुए मतलब सूटों में से ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी सफाई कितनी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप शुरुआत में अपने काम करें, होम बुटीक चलाएं, तो आप अपने काम को निखारें, उसमें निखार लेकर आएँ, फिनिशिंग लेकर आएँ, और अपने काम को ऐसा बनाएं कि जो एक बार आपके पास आए वो दोबारा भी लौट कर आपके पास ही आए। उसको आपका काम इतना पसंद आना चाहिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें मतलब शुरुआती दौर में हमें नहीं भी आते होते। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोगों को ब्लाउजेज़ बनाना नहीं आता, बहुत से लोगों को पैंट कटिंग करनी नहीं आती। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में भी हम धीरे धीरे आगे अपनी वीडियोस में है जो बात करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको यही बता रही हूँ इस वीडियो में कि आप बस, अगर आपके अंदर भी है, आपको भी लगता है कि आपको सिलाई करनी है, आपको होम बुटीक चलानी है, तो आप ज़रूर से अपनी शुरुआत कीजिए। पहले ही दिन से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको बहुत अच्छे से सब कुछ काम करना आता है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली एक ही काम को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो कहते हैं ना कि आप उसमें निपुण हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, है ना। तो सिल पे निशान पड़ते हैं एक रस्सी से। तो उसी तरीके से जब हम एक ही काम को बार 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 करते हैं, तो क्या होता है ना कि हम अपने आप ही इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, कुछ चीज़ों का हमें खुद से ज्ञान होने लगता है। तो बस आप भी देर ना करें, शुरुआत करें। शुरुआत करने से ही सारी चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं। कस्टमर की भी चीज़ों का आपको धीरे धीरे से पता चलने लग जाता है। और यहाँ पर ना मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर कि देखिए मैंने कैसे सिलाई को एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनाया है। एक्स्ट्रा धागे कोई आपको दिखे तो आप वो सीजर से निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत ही, मेरे पास कोई मतलब कैमरा पकड़ने का लिए नहीं था, मैंने स्टैंड पर ही लगा रखा है। तो पास से अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि सिलाई है ना बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ। अब ये जो सिलाई लगाई है मैंने इनके अंदर, इसमें धागे बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले, और अंदर की तरफ से भी ये इतने फिनिशिंग के साथ नज़र आती है कि मतलब समझ में आता है कि हाँ काम किया गया है और अच्छे से किया गया है ना। अच्छा, यहाँ पर ना जब आंटी अपने मतलब जो मेज़रमेंट का सूट लेकर आई थी अपने साथ, तो उनकी एक शिकायत थी जिनसे उन्होंने पहले सिलवाया होगा
कि उनकी जो सलवार थी ना उसमें सलवार एक तरफ घूम जाती है जैसे उनकी। तो उन्होंने क्या वो किया हुआ था कि बीच में जो अ, क्या बोलते हैं इसको यार, क्योंकि मैं भी ना सलवार है ना जो वो बनाती नहीं हूँ इतनी, तो बहुत कम मैंने एक्चुअली बचपन से तो सलवारें ही पहनी है। मैं पंजाब से हूँ तो मैंने सलवारें ही पहनी है, खुद की बनाई हुई पहनी है, बहुत पहनी है। लेकिन मुझे 1 डेढ़ साल हो गया है यहाँ पर काम करते हुए। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पर ना, मतलब जो मेरी उम्र की लेडीज़ होंगी ना कोई भी सलवार नहीं पहनते, हमारे यहाँ पर सलवार पहनते ही नहीं है लोग। तो ज़्यादातर पैंट प्लाज़ो और यही सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन सलवार कोई नहीं पहनता। ये ओल्ड लेडी हैं, इसीलिए इन्होंने सलवार बनाई है। और ये 1 डेढ़ साल के मेरे उसमें करियर में लगा लीजिए कि मेरी फ़र्स्ट सलवार है जो मैं बना रही हूँ। तो उनकी थी कि मुझे मेरी जो सलवार है ना वो एक तरफ घूम जाती है। तो मैंने वैसे भी इनकी सलवार को ना बहुत ही दिल से बनाने की कोशिश की है कि उनको ना बस कोई शिकायत ना मिले और मेरी बनाई हुई चीज़ उनको और भी ज़्यादा अच्छी लगे, ताकि वो दोबारा बार बार मेरे पास ही आएँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आपके को भी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है तो आप भी इसको देखें अच्छे से और समझ सकें कि कैसे इस प्रॉब्लम से है जो हमें छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पर ना सलवार मैंने सिल ली है सारी, और ऊपर की जो बेल्ट है वो बेल्ट मैं लगा रही हूँ। तो बेल्ट लगाऊंगी और लगाते साथ ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, समझाऊंगी इसमें कि कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं एक्चुअली कम से कम मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मैंने खुद ने भी सलवार नहीं पहनी है, इसलिए इसके अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं अभी वॉइस ओवर करते हुए ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो लेकिन एक साइड का होता है ना, कुंदी होती है और जो बीच में होता है हमारा सेंटर पार्ट होता है जो सलवार का, तो वो उनकी सलवार में नहीं था। लेकिन उनकी कंडीशन थी कि घेर उतना ही होना चाहिए जितना मेरी सलवार के अंदर है। तो मैंने उनकी उस चीज़ को भी लिया, घेर उतना ही रखा जितना उनकी उस सलवार में है। लेकिन जो फ्रंट का सॉरी बीच का कपड़ा होता है तो उसको मैंने डाला बीच में। तो यहाँ पर हमें ना बेसिकली देखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि वो जो सेंटर पार्ट की प्लेट है ना वो सेंटर में ही आए। अगर वो सेंटर से इधर उधर होगी ना, अगर हमारे निशान सही से नहीं लगे होंगे तो फिर वो दिक्कत करती है, फिर वो सलवार है ना वो जो एक साइड को घूमती है फिर। तो बस हमें यही चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब भी बेल्ट बनाएं, बेल्ट को रेडी करें तो उनके ऊपर थोड़े मार्क करने पड़ते हैं, हमें कट लगाने पड़ते हैं। तो वो कट अगर लगाएंगे हम सही तरीके से तो फिर हमारी जो सलवार है ना वो इधर उधर नहीं घूमेगी और बिल्कुल अच्छे से वो तैयार होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने बेल्ट बना ली है। तो जो बेल्ट का पीछे का हिस्सा है, ये देखिए ये पूरा बेल्ट का घेर है। तो बेल्ट को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी यहाँ पर पहले। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं शुरुआती बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो आप जब भी स्टिचिंग करें साथ साथ में ही अपने जो धागे हैं, जो भी मतलब आप सिलाई लगाते हैं और मतलब सिलाई लगा के कंप्लीट करके साथ के साथ आप वो धागे हैं जो ना वो कट करते जाएं। इससे आपका काम भी आसान होगा, आपको बाद में ऐसे एक एक धागा छांट के नहीं करना पड़ेगा अगर आप साथ के साथ अपने काम को अच्छे से करते जाएंगे। तो ये सेंटर की सिलाई लगाई है मैंने अभी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना। तो ये ऊपर से थोड़ा हमें पार्ट खुला छोड़ना होता है जिससे हम ये मोरी बना सकें, जिसमें नाड़ा डालें या फिर जो इलास्टिक बनाएं, जैसे भी हो, लेकिन नाड़ा ही डलता है वैसे तो इसमें। पर कई ओल्ड लेडीज़ होती हैं जो इलास्टिक डलवा लेती हैं। इनकी पहले वाली जो सलवार थी ना उसमें इलास्टिक ही था, तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि इसमें इलास्टिक नहीं डालना है, उनको नाड़ा ही डालना है। तो इसलिए मैंने ये आगे से ओपन रखा है एरिया जिसमें से नाड़ा डाला जाए। तो ये देखिए मैं सारे जो धागे हैं ना वो साथ के साथ कट करती जाती हूँ, ताकि बाद में फिर दिक्कत का सामना है जो वो ना करना पड़े हमें। अब ये जो सिलाई है ये मैं
फ़ोल्ड कर लूँगी पहले। जहाँ पर हमारा नाड़ा डलेगा उसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये फ़ोल्ड होती रहेगी, तब तक हम बात करते हैं कि हमारी घर के साथ हमारी इन चीज़ों को हम मैनेज कैसे करें, है ना। तो घर के साथ साथ हमें ये सब चीज़ें तो मैनेज करनी ही पड़ती है। आप भी कोशिश कीजिए। शुरू शुरू में हर एक काम करने में हमें दिक्कत तो आती ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी दिक्कतें भी हैं जो वो पीछे छूटती जाती हैं। बस आप अपने काम को सफाई के साथ करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी तो बिल्कुल भी मत करें। जल्दबाजी में काम हो तो जाता है लेकिन उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। अगर कहीं से कुछ गलती हो जाए तो उसको वहीं पर दोबारा से उसको करें। मेरी ये सिलाई का पैर है जो वो उतर गया था साइड में, तो मैंने उसको वहीं पर रोक दिया। हालांकि वो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि फिनिशिंग आनी हमारे काम में बहुत ज़रूरी होती है। फिनिशिंग जितनी दिखेगी काम उतना ही अच्छा दिखेगा। हमारे बने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े इतने ही सुंदर नज़र आएंगे, है ना। तो सफाई के साथ काम को करें। ये सिलाई जो लगाते हुए हम ऐसा नहीं है कि पैर इधर उधर जाए और सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो। सिलाई एकदम सीधी होनी चाहिए। सिलाई सीधी होगी तो नेफा मुड़ा हुआ ना बहुत अच्छा लगता है फिर, और काम में सफाई दिखती है। अगर आप सफाई से काम करते हैं ना तो वो सफाई दिखती है आपकी। ऐसा नहीं है कि सफाई आप कर रहे हो तो फिर वो दिखेगी। तो ये नेफा मैं मोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि कहाँ कहाँ है जो वो कट के निशान लगाने होते हैं, जिससे हमारी सलवार है जो वो एक तरफ को घूमे नहीं। आज ये सलवार और ये सूट है जो मेरा पूरा हो जाएगा। आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ इस वीडियो में शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें ज़रूर से। मेरे चैनल पर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। अभी मैंने न्यू चैनल ही खोला है ये। आप सबके सपोर्ट का, आप सबके प्यार का मुझे बहुत ज़रूरत है अभी। और बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं भी। कुछ बहुत सी चीज़ें हैं नई जो सीख रही हूँ। यूट्यूब पे काम कैसे किया जाता है वो भी मैं सीख रही हूँ। तो बस आप लोगों का साथ होगा तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी। तो कहते हैं सबका साथ तभी सबका विकास होता है। आप मेरा साथ देंगे तो ज़रूर से मुझे भी सफलता मिलेगी। बाकी मेहनत करना मेरे हाथ में है। मैं मेहनत कर रही हूँ और बहुत सी चीज़ों को है जो मैं भी सीख रही हूँ। आप भी कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझे कमेंट करके बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ से वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से किया करें। और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी किया करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियो, मेरी मेहनत आप लोगों की कुछ काम आ रही है ना। तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मुझे। तो ये देखिए ये इस पे लग गई है, सिलाई कंप्लीट हो गई है। जो मोरी के आगे के कॉर्नर होते हैं ना उन पे अच्छे से पक्की कर लेनी चाहिए सिलाई, ताकि सिलाई उधड़े नहीं, है ना। उधड़नी नहीं चाहिए सिलाई। और डबल सिलाई लगा के दें आप, है ना। आप कुर्ती पे, पैंट पे जो भी आप बनाकर दे रहे हैं उस पे एक सिलाई के साथ दूसरी सिलाई ज़रूर से लगाएं। कभी भी सिंगल सिलाई लगाकर अपने कस्टमर को मत दें। तो ये देखिए धागे साथ के साथ मैं कट कर दूंगी, जिससे मेरा ये काम आसान होगा। बाद में मुझे अलग से सबके धागे छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बेल्ट को सही तरीके से अटैच कैसे किया जाता है सलवार के साथ। अगर आप बिगनर्स हैं और अभी अभी आपने नया नया इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है सिलाई के काम में और आप काम कर रहे हैं तो फिर ज़रूर से आप, और अगर आप सलवार पहनते हैं तो अपनी सलवार
खुद से बना सकते हैं और आपकी सलवार दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो ये देखिए, ये कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। मेरी सीज़र नीचे गिर गई थी तो मैं उसी को उठा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं कट का निशान लगा लूँगी, है ना। तो ये एक तो ये कट हो गया साइड के, हमारे ये दोनों तरफ आएंगे हमारे साइड, जिससे ये पता चलेगा कि हमें सेंटर के अंदर अंदर, मतलब हमारी जो प्लेट्स डलेंगी वो बिल्कुल इस कट के अंदर अंदर ही डलेंगी। निशान होगा तो हमें अटैच करते वक्त पता होगा कि हमें प्लेट्स कहाँ से कहाँ तक डालनी है। अब एक और जो कट का निशान लगाना है वो हमें कहाँ लगाना है, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ना, देखो जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपको फ़ोल्ड कर लेना है डबल फ्रंट के पार्ट को, और वहाँ भी हमें कट का निशान लगा देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो सेंटर का पार्ट होगा ना सलवार का, वो जो प्लेट आएगी ना वो सेंटर में यहाँ आएगी। अगर वो प्लेट यहाँ पर आएगी ना आपकी, तो आपकी सलवार है जो वो दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये वीडियो आज की यहीं तक थी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।